Good morning, students. Myself Devendra Yadvanshi, your physical education teacher. Dear students, today I will explain to you chapter 7 Physiology and Injury in Sports. इसमें जो आपके टॉपिक होंगे फर्स्ट टॉपिक होगा आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सेकेंड टॉपिक होगा आपका इसमें इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड टॉपिक होगा आपका इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। फोर्थ टॉपिक होगा आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। फिफ्थ टॉपिक होगा आपका स्पोर्ट्स इंजरी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एवर्शन, कंस्ट्रक्शन, लिक्रेशन, इंसिशन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, बोन एंड जॉइंट इंजरीज, dislocation, fractures, stress fractures, green stick, comminuted, transverse, oblique and impacted, causes, prevention and treatment। लास्ट टॉपिक होगा आपका फर्स्ट एड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो फर्स्ट ऑफ टॉपिक इंट्रोडक्शन। Physiology is the study of how the human body function, how the organs, system, tissue, cells and muscles work together to maintain our eternal environment। जो फिजियोलॉजी है वो हमारी स्टडी करती है ह्यूमन बॉडी की, उसमें क्या क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, टिश्यू, सेल्स एंड मसल्स जो हमारे एक साथ वर्क करते हैं, हमें मेंटेन रखते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उसमें इसकी स्टडी की जाती है हमारी फिजियोलॉजी में। रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी के सिस्टम उससे होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। इंजरी कैन बी ऑकर टू एनी वन, एनी टाइम, एनी वेयर। प्रॉपर मेडिकल केयर इज़ इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम। जो इंजरी होती है वो किसी भी समय, किसी टाइम, कहीं भी हो सकती है। प्रॉपर मेडिकल केयर इज़ इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम। इस समय क्या जिस इंजरी हो तो प्रॉपर मेडिकल केयर करनी चाहिए। स्पोर्ट्स मेडिसिन ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद फर्स्ट एड, क्यूरिंग, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एक्सेट्रा ऑफ इंजरीज। फर्स्ट टॉपिक है इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड डिटरमाइंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इसमें 5 टॉपिक है इसमें। एंडोरेंस है, स्ट्रेंथ है, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। एंडोरेंस, एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिग। जो एंडोरेंस है वो हमारी एबिलिटी है रेसिस्ट फैटिग की। तो इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट है आपका एंडोरेंस, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन एंडोरेंस। एरोबिक कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू वर्क लॉन्ग ड्यूरेशन विद लो स्पीड इम्प्रूव विद रेगुलर एक्सरसाइज। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो एरोबिक कैपेसिटी है उस किसी भी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल की, जो वो वर्क करता रहता है लॉन्ग टाइम तक स्लो स्पीड में बगैर थके हुए वर्क करता रहता है, जब उसकी एरोबिक कैपेसिटी अच्छी होती है। इम्प्रूव विद रेगुलर एक्सरसाइज, हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करके हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। पल्मोनरी डिफ्यूज़न, इट इज़ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ये क्या करते हैं, इससे भी क्या फ़ायदा होता है, जो हमारी ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा जाएगी हमारी बॉडी के अंदर तो हमारा उतने अच्छे जो फंक्शंस हैं वो वर्क करते हैं और हमें थकावट कम होती है। तो इट इज़ एक्सचेंज टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करती है और बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, जो हमारे लंग्स होते हैं और ब्लड्स के बीच में। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक BO2 max
It is highest rate of at the which oxygen can be taken up and consumed by the body during intense exercise. तो मैक्सिमम ऑक्सीजन पावर जितनी ज़्यादा होगी हमारी बॉडी के अंदर उतनी वर्क हम अच्छे से करेंगे और उतनी थकावट हमें कम होती चली जाएगी, और थक भी जाएंगे तो धीरे धीरे वर्क करते रहेंगे उसको। नेक्स्ट है आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड, एबिलिटी टू टॉलरेट द लैक्टिक एसिड इज़ ब्लड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक एक्टिविटीज़। ये क्या करता है, जो हमारे अंदर हम जब वर्क करते हैं कोई, तो हमें थकावट होती है, तो उससे क्या होता है हमारे ब्लड में जो लैक्टिक एसिड बनता है उसको जो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, उसको टॉलरेट करता है। ये जो हमारा लैक्टिक थ्रेशोल्ड है, ये हमारा जो लैक्टिक एसिड है उसको टॉलरेट करता है। जब हम थकावट हो जाती है तो उसमें हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, बनता है, तो उसको टॉलरेट करता है ये हमारा लैक्टेट थ्रेशोल्ड। रेड मसल्स फाइबर्स कैन कैरी मोर ऑक्सीजन, दस हेल्पफुल फॉर एरोबिक इंडोरेंस। मोर रेड फाइबर्स मोर इंडोरेंस। जितनी ज़्यादा रेड फाइबर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारा इंडोरेंस बढ़ेगा। तो रेड मसल्स फाइबर्स कैन कैरी मोर ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर ले जाती हैं, जो हमारे एरोबिक इंडोरेंस होते हैं उसमें हमारी ये हेल्प करती हैं। हाइड्रेशन क्या होता है, इंडोरेंस एक्टिविटी कॉज स्वेटिंग, जो हमें पसीना निकलता है, स्वेटिंग मतलब पसीना निकलता है, एंड लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, और जो हमारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स निकलते हैं, द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड विच हेल्प्स टू इम्प्रूविंग इंडोरेंस। और जो हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट वाटर होता है कि उसकी मात्रा को क्या करता है, हाइड्रेशन पूरा करता है, उसकी मात्रा को बनाए रखता है। और डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो हम वर्क करते हैं और हमारा जो पसीना निकल जाता है तो उससे हमारा डिहाइड्रेशन मतलब हमारी जो पानी की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है, वाटर की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है, तो हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है। हाइड्रेशन क्या है, ये हमारी जो वाटर की परसेंटेज है वो हमारी बॉडी के अंदर वो बनाए रखता है। कार्डिक आउटपुट, द कार्डिक आउटपुट इज़ सिंपली द अमाउंट ऑफ ब्लड पंपेड बाय द हेयर पर मिनट। 1 मिनट में जितना भी हमारा ब्लड पंप्ड होता है हमारे हृदय के द्वारा, वो क्या कहलाता है, हमारा कार्डिक आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या है, स्ट्रेंथ में मसल्स कंप्रेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स इन मसल्स। 2 टाइप्स की हमारी जो फाइबर्स होती हैं मसल्स में, 2 टाइप्स की हमारी फाइबर्स होती हैं। फर्स्ट ट्विस्ट फाइबर, फास्ट ट्विस्ट फाइबर एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर। तो हमारी 2 टाइप की फाइबर्स होती हैं। द मसल्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स विल प्रोड्यूस मोर स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा हमारी फास्ट ट्विस्ट फाइबर होगी हमें उसमें मोर स्ट्रेंथ, हमारी बहुत ज़्यादा मोर स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगी, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, फास्ट ट्विस्ट फाइबर होगी उसमें। तो क्या करते हैं हम इसको हम रेगुलर एक्सरसाइज करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, उसको फास्ट भी कर सकते हैं। साइज ऑफ द मसल्स, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मसल्स, एज लॉन्गर एंड बिगर मसल्स प्रोड्यूस मोर फोर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग द साइज ऑफ द मसल्स कैन बी इंक्रीज्ड। जो साइज़ ऑफ द मसल्स, हमारी मसल्स का जितना साइज़ होगा उतना वर्क हम अच्छे से कर पाएंगे और हमारी थकावट भी कम होगी। तो क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स, वो पूरी तरीके से जो इंडिविजुअल पूरी तरीके से डिपेंड होता है साइज़ ऑफ मसल्स की साइज़ पर। एज लॉन्गर एंड बिगर मसल्स, जो हमारी लॉन्गर होती हैं और बिगर मसल्स होती हैं, प्रोड्यूस मोर फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स सहन कर पाती हैं और बहुत ज़्यादा फोर्स लगा पाती हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से हम उसमें फोर्स लगा पाते हैं। द साइज़ ऑफ द मसल्स कैन बी इंक्रीज, हम अपनी इस जो हमारी मसल्स हैं उनके साइज़ को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, किसके द्वारा, रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा। बॉडी वेट,
देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ। इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है बॉडी वेट के और बॉडी वेट का और स्ट्रेंथ का, क्योंकि जो इतना आदमी मोटा होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जो हमारी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि वो ऐसे जो लोग होते हैं तो उनकी मसल्स क्या होती हैं, जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर होती हैं और मजबूत होती हैं, तो वो बॉडी किसी चीज़ को वेट को उठाने के लिए बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं। द इंडिविजुअल हु आर हैवियर एंड आर स्ट्रॉन्गर दैन द इंडिविजुअल हु द लाइटर इन वेट, जिनका कम वज़न होता है उनसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं इंडिविजुअल जो मोटे होते हैं, फैटी पर्सन्स होते हैं वो। Intensity of nerve impulses. Nerve impulses are the brain message to skeletal muscles. Stronger nerve impulses bring powerful contractions of muscles, thus the strength is higher. The intensity of neuromuscular response डिटरमाइंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है आपका एडिक्यूट एनर्जी। ग्रेटर नंबर एमओ, ये एमओ रॉन्ग है, एनओ है, नंबर ऑफ मेटोकॉर्नेडिया इज मसल्स फाइबर प्रोड्यूस मोर एनर्जी एंड स्ट्रोंगर एंड लॉन्गर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका स्पीड। फास्ट मसल्स फाइबर, ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ फास्ट फाइबर फास्टर द स्पीड। जितनी ज़्यादा ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ फास्ट, जितनी फास्टर हमारी मसल्स होंगी उतनी स्पीड हमारी ज़्यादा होगी। न्यूरोमस्कुलर रेस्पॉन्स, higher and faster the neuromuscular response, motor impulses faster and stronger the muscles contraction, thus gain speed। तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर रेस्पॉन्स होता है वो हायर एंड फास्टर, हायर होता है और फास्टर होता है द न्यूरोमस्कुलर रेस्पॉन्स मोटर इम्पल्स से, फास्टर एंड स्ट्रॉन्ग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, 10 गेन स्पीड। इससे हमें क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। एटीपी एनर्जी स्टोर, ग्रेटर द एटीपी फास्टर द एनर्जी रिलाइजेस फॉर स्पीड एंड एनारोबिक एक्टिविटीज़। जो हमें एटीपी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है जब हमारे पास में फिजियोलॉजी फैक्टर्स डिटरमाइंड कंपोनेंट्स ऑफ, जो हमारे ये कंपोनेंट हैं वो किसके हैं, फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमाइंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के। तो ये क्या होता है, ग्रेटर द एटीपी फास्टर द एनर्जी रिलाइजेस फॉर स्पीड एंड एनारोबिक एक्टिविटीज़। explosive strength, it depends on the shape, size and coordination of muscles for very quick and explosive movement. Explosive strength is required. Flexibility, higher the flexibility, more the range of movement, thus helpful in speed. नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। मसल्स स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। जितना लेवल स्ट्रेंथ का होगा उस पर हमारी ये डिपेंड करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। वीक मसल्स कैन बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर अचीविंग हायर रेंज ऑफ मूवमेंट। जो हमारी वीक मसल्स होती हैं कैन बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर अचीविंग हायर रेंज ऑफ मूवमेंट। मसल्स स्ट्रेंथ इज हाईली ट्रेनेबल, देयरफॉर इट कैन इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी। हम जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है इसको भी हम रेगुलर एक्सरसाइज करके बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं।
जॉइंट स्ट्रक्चर, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। बहुत प्रकार के हमारे जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सम ऑफ द जॉइंट्स इंटरनेसिकली हैव अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन। बहुत ज़्यादा गति होती है। कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जैसे आपका वॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, आप इस वॉल एंड सॉकेट जॉइंट से बहुत पूरा मूवमेंट कर सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं, और इसमें जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। ऑफ द शोल्डर हैज़ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन। एज एंड जेंडर, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज विद द एडवांसमेंट ऑफ एज का फैक्टर भी इसमें रहता है, और जेंडर का भी। इट कैन बी इन्हेंस्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। इसको हम किससे बढ़ा सकते हैं? हम ट्रेनिंग करके इसको बढ़ा सकते हैं। जेंडर आल्सो डिटरमाइन द फ्लेक्सिबिलिटी एज फीमेल्स टेंड्स टू बी मोर फ्लेक्सिबल दैन मेल्स। जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो जेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। इटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द an athlete influence the flexibility in internal temperature increase flexibility increase। हमारा टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें इंक्रीज़ हो जाएगी। इटर्नल टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का इटर्नल टेम्परेचर होता है, अगर वो बढ़ेगा तो हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। इफ़ डिक्रीज़ फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज़, यदि आपका टेम्परेचर कम होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। वार्मिंग अप। और नेक्स्ट है आपका प्रीवियस इंजरी ऑफ कंस्ट्रक्शन कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स अल्टीमेटली लीड ऑफ रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपका एक टॉपिक हो गया, फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमाइन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।